जिस मीडिया के लिए आप कह रहे हैं बात, क्या वो मीडिया पे आप पे भरोसा नहीं है? क्योंकि आप लोग ईवीएम पे भरोसा नहीं करते हैं, मीडिया पे भरोसा नहीं करते, फिर आप लोग किस पे भरोसा करेंगे? ये ईवीएम हट जाएगा, बैलेट पेपर से वोटिंग होगा, हमारा आदमी राज करेगा, ब्राह्मण राज कर कहते हैं कि हाँ ईवीएम में चोरी होता है। आज डॉक्टर, इंजीनियर, एक्सपर्ट्स सब कहता है कि ईवीएम नेशनल जो मीडिया है और अखबार वाले जो चलाने वाले लोग हैं, ये असल में ब्राह्मण बनिया मीडिया है। ये हमारा खबर कभी नहीं दिखाता है और दिखाएगा अभी तो हमारे विरुद्ध में ही वो खबर दिखाता है। डॉक्टर, इंजीनियर कहते थे कि 52 में श्रम पागल है, ये कुछ भी कहते हैं। ब्राह्मणवादी मीडिया लोग हैं, वो लोग इसका भारत की जनता को खबर भी नहीं दिया और इसको छुपा कर रखा। इसके वजह से यह बात दबी हुई है। आप यही प्रतिज्ञा है कि कानून है, उसने फैसला दे दिया कि यह विश्वसनीय नहीं है, तो फिर इसके साथ जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है? नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं जो है कि भगवा में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। किस लिए मौजूद है वो भी बातें बताऊंगा, लेकिन एक बात पहले बताता हूँ आपको कि जिस माहौल के लिए लेकर तैयार हुए यहाँ पर, ये माहौल पूरे भारत में आग की तरफ फैल रहा है। जिला से लेकर प्रखंड से लेकर गांव स्तरीय तक जो है कि माहौल फैल रहा है। उसी के बीच में यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं ईवीएम को लेकर, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या इन लोगों का रिएक्शन आता है। आइए देखते हैं। आपका नाम क्या है सर? हाँ धन्यवाद, मेरा नाम रामाशंकर मूल निवासी है जी। हाँ जी। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रखे हैं, किस वजह से? सर, हम लोग जो है इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य है 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया जी। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग जबरदस्ती से चुनाव करा रहा है, जो भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहा है। तो इसके विरोध में हम लोग 4 चरण का कार्यक्रम रखा गया है। पहला कार्यक्रम जो है 5 तारीख को रखा गया था, 5 जनवरी 2024 को। आज दूसरा कार्यक्रम 10 जनवरी 2024 को और तीसरा कार्यक्रम 16 तारीख को रखा जाएगा और चौथा जो है 31 जनवरी 2024 को हम लोग चुनाव आयोग पर मोर्चा लेकर जाने वाले हैं। क्या आप लोगों को इस ईवीएम पे भरोसा नहीं हो रहा है? सर, जब सुप्रीम कोर्ट भारत का जब उसको भरोसा नहीं है तो हम तो एक नागरिक हैं, तो कम से कम जो भारत का कानून है उसने फैसला दे दिया कि यह विश्वसनीय नहीं है, तो फिर इसके साथ जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है? तो हमको कैसे विश्वास होगा? सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि वो अपना फैसला दे दिया और इसका जो है मीडिया जो लोग हैं, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी मीडिया लोग हैं, वो लोग इसका भारत की जनता को खबर भी नहीं दिया और इसको छुपा कर रखा। इसके वजह से यह बात दबी हुई है, तो इसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक बात तो निकल के सामने आ रही है इस बात को लेकर कि जो इन लोगों का भाषा में मनुवादी मीडिया कहते हैं, जैसे गोदी मीडिया या फिर बिकाऊ मीडिया जिसे कहते हैं, दलाल मीडिया कह सकते हैं, वह कुछ बातें जो है कि खबर छुपाने में भी लगे रहते हैं, जिसका जो है कि खुलासा कर रहे हैं रामाशंकर मूल निवासी जी। ये बताइए, जिस मीडिया के लिए आप कह रहे हैं बात, क्या वो मीडिया पे आप पे भरोसा नहीं है? क्योंकि आप लोग ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, मीडिया पे भरोसा नहीं करते, फिर आप लोग किस पे भरोसा करेंगे? हम लोग अपने भारत के जनता पर और अपने जो सोशल मीडिया, बहुजन समाज के जो मीडिया चलाने वाले हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो समाज के लोग हैं, हम लोग उस पर भरोसा करते हैं। ये जो नेशनल जो मीडिया है और अखबार वाले जो चलाने वाले लोग हैं, ये असल में ब्राह्मण बनिया मीडिया है। ये हमारा खबर कभी नहीं दिखाता है और दिखाएगा अभी तो हमारे विरुद्ध में ही वो खबर दिखाता है। ऐसा तो नहीं कि आप अपने पार्टी का प्रोपेगेंडा लेकर के चल रहे हैं, इसके वजह से आप ईवीएम के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी तो सत्ता में है नहीं? नहीं सर, ये पार्टी का कोई मामला नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि जब भारत का सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को जब वो अपना फैसला दिया तो कोई भारत का मीडिया इस खबर को नहीं छापा, न दिखाया। राजनीतिक लोग ने भी नहीं इस चर्चा की है? राजनीतिक लोग भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे व्यवस्था इन ब्राह्मणवादी हाथों में है, इनके हाथ में है। इसके वजह से ये लोग दबा कर रख रहे हैं इसको। राजनीतिक व्यवस्था में क्या किया जाए? जिसे आपने जिस 85% की बात कर रहे हैं, वो लोग भी तो सत्ता में भोगे हुए हैं। जो राजनीतिक लोग हैं इनको मुद्दा उठाना चाहिए, मगर ये जो राजनीतिक लोग हैं आज, ये जो कांग्रेस, BJP, RSS के जो लोग हैं, इनके आज गुलाम बने हुए हैं और इसके वजह से ये हमारे जो बहुजन समाज के राजनीतिक लोग हैं वो बोल नहीं रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है ये 5 आदमी 7 आदमी लेकर के आप लोग इसका मुहिम हासिल कर सकते हैं? ये 5 आदमी
एक जगह जरूर दिख रहे हैं, मगर ये 6 लाख गांव में संगठन आने वाला समय में पहुंचने वाला है। अभी ये 32 राज्य में कार्यक्रम चल रहा है। अगर 32 राज्य में कार्यक्रम चल रहा है, अगर एक गांव में, अगर एक कार्यक्रम में अगर आप 10 से 20 लोगों को पकड़ लीजिए, तभी भी आपको कितने लोग मिल जाएंगे। चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है, अब कब इसका लड़ाई लड़ेंगे? 2 माह बच गया लगभग। सर, चुनाव तो ये आएगा जाएगा, मगर हम लोगों का जो उद्देश्य है, चुनाव के साथ साथ हम लोग राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं और आने वाला समय में हम लोग बहुत जल्द ही राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करेंगे। इससे बहुजन समाज का सबसे ज़्यादा समस्या का हल होगा। चलिए, कुछ लोग और हैं पे उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर राकेश मौर्य जी हैं, उनसे ही बात करते हैं क्योंकि ये भी मिशन से जुड़े हुए हैं। सर, आप अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राकेश मौर्य है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और आज धरना प्रदर्शन है भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जिला में, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। सर, आप एक डॉक्टर हो के पेशे से, आप क्या इस चक्कर में फंस गए हैं? साथियों, ये आप सवाल तो बहुत बड़ा उठा दिए हैं कि आप पेशे से डॉक्टर हो के ये क्या उलझन में फंस गए। नहीं, मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर कैसे बना हूँ, इस बात का रियलाइजेशन है हमें कि भारत के संविधान मौलिक अधिकार आर्टिकल 340 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें डॉक्टर बनने के लिए जो अपना जीवन लगा करके अधिकार दिया था, तब मैं डॉक्टर बना हूँ। तो सबसे प्राइमरी डॉक्टर बनने का मेरा काम क्या है कि अगर वो खतरा में है, भारत का संविधान मौलिक अधिकार आर्टिकल 340, 16(4), 15(4) अगर खतरा में है, तो मैं अपना डॉक्टरी छोड़ करके उसको बचाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये मेरा प्रथम काम है। एक डॉक्टर राकेश मौर्य युवा में हैं, एक डॉक्टर राकेश मौर्य क्या करेंगे कि सभी इसमें लगभग 40, 45, 50 से मतलब 60 के ऊपर के लोग हैं। आज युवाओं की जनसंख्या लगभग 60 से 65% है। यहाँ पे युवा ही नहीं है, केवल एक डॉक्टर राकेश मौर्य दिखते हैं। एक बात मैं कह दूं कि एक डॉक्टर राकेश मौर्य अगर अम्बेडकरवादी हैं, अगर संविधान और भारत के महापुरुषों के बारे में रियलाइजेशन उनको एहसास है तो हैं। अगर एक डॉक्टर राकेश मौर्य हैं तो कल 1 लाख डॉक्टर मैं खुद पैदा करूँगा, ये रियलाइजेशन वाला, ये मेरा भरोसा है। आज एक डॉक्टर राकेश मौर्य हैं, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद इसी कैमूर में 1 लाख युवक और डॉक्टर भी होंगे उपस्थित, क्योंकि मेरे महापुरुषों ने विचारधारा से हमको पढ़ा करके, जागृत करके, लैस करके, और हमारे अंदर वामसेप का जो मंच है, वामन मेश्राम साहब जो हमारे गाइडेंस हैं, उन्होंने हमको डॉक्टर बन करके विचारधारा लैस करके छोड़ा है। और मैं अपना विचारधारा 1 लाख युवाओं में डालने का क्षमता रखता हूं, इसलिए मैं अकेला नहीं, मैं 1 लाख के बराबर हूं। 1 लाख के बराबर है। मैं डॉक्टर राकेश मौर्य अकेले 1 लाख युवाओं के बराबर हूं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि मैं विदेश से शिक्षा लिया हूं, तो मैं 500 भारत ग्रेजुएट के बराबर अकेले हूं। उसी तरह मैं वामसेप के मंच और फुले साहब अंबेडकर के आइडियोलॉजी को जानता हूं, तो 1 लाख डॉक्टरों के बराबर अकेला हूं मैं। अकेला मत समझिए। क्या लगता है कि डॉक्टर राकेश मौर्य और साथ में इतना लोग ईवीएम को बंद करा पाएंगे? साथियों, ये सोचने वाली विषय है और हम लोगों का इस देश के नागरिक हैं हम लोग, और हमारा भरोसा है कि अगर ये ईवीएम का जो षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा, मनुवादी व्यवस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, अगर ये बात लोगों के कान तक चल जाए और वामसेप के द्वारा इसका बहुत बड़े पैमाने पर जागृति चलाया जा रहा है कि ईवीएम हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको ख़त्म कर रहा है, ईवीएम जो हमारा वोट का इफेक्ट है, जो भारत के संविधान निर्माताओं ने वोट का अधिकार दिया था, उसको ख़त्म कर रहा है। अगर ये जागृति हो जाए तो ये जन आंदोलन होगा, जो आंदोलन होगा तो ईवीएम को हम लोग उखाड़ करके फेंक देंगे, फिर बैलेट पेपर लाएंगे। ऐसा नहीं कि डॉक्टर राकेश मौर्य चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं कि हम जीत गए, और हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम को दोष देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बुद्ध एक बात कहते थे कि सूर्य, चंद्रमा और सत्य ज़्यादा देर तक छुपा नहीं जा सकता। ईवीएम में चोरी होती है साथियों। 2013 से पहले 2014 में जब वामन मेश्राम साहब वामसेप के प्रेसिडेंट ये कहते थे कि ईवीएम में चोरी होता है, तो उस समय हमारे पॉलिटिकल लोग, चाहे सामाजिक लोग, चाहे पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर कहते थे कि वामन मेश्राम पागल है, ये कुछ भी कहते रहता है। लेकिन आज कम से कम इस देश में 60 पार्टी के लोग कहते हैं कि हाँ ईवीएम में चोरी होता है। आज डॉक्टर, इंजीनियर, एक्सपर्ट्स सब कहता है कि ईवीएम में चोरी होता है। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप देख भी सकते हैं कि पूरे देश भर में ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाया जा रहा है। ये वामसेप के द्वारा ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कई जगह से ये बात आ जा रही है। और यही बात आपको अगर देखना है तो 31 जनवरी को दिल्ली में इसका ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ आप देख लीजिएगा कि नहीं कितने लोग इसके बारे में। चलो कुछ लोग और उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या होगा?
बसंत। आप यहाँ पे आए हैं, आपको कुछ मालूम पड़ रहा है? हाँ मालूम पड़ रहा है, हम लोग ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लेने लिए हैं। ईवीएम के खिलाफ में? हाँ। इससे आपको क्या लाभ होगा? क्या ये ईवीएम हट जाएगा, बैलेट पेपर से वोटिंग होगा, हमारा आदमी राज करेगा, ब्राह्मण राज कर रहा है। अच्छा, आपका आदमी राज करेगा? हाँ ब्राह्मण राज कर रहा है अभी? हाँ जब ईवीएम बंद करा देंगे हाँ तो आपको लगता है कि नहीं आपको जो वोट है सही जगह पर जाएगा? हाँ सही जगह पर जाएगा, चोरी नहीं होगा? नहीं चोरी नहीं होगा। कुछ लोग और बात करते हैं। आपका नाम क्या सर? हमारा नाम छठू बिंद है। छठू बिंद जी, ये बताइए आप यहाँ पे आए हुए हैं ईवीएम के जो कि बैन कराने के लिए, तो आपका क्या प्रतिक्रिया है? हमारा यही प्रतिज्ञा है कि ईवीएम मशीन हटाओ और देश बचाओ। ईवीएम मशीन हटाओ, देश बचाओ। देखिए बातें ये निकल के आ रही है कि ईवीएम मशीन के खिलाफ मैंने पहले बताया, कुछ लोग ने भी बताया, और यहाँ पे डॉक्टर राकेश मौर्य जी ने बताया कि नहीं, लगभग 6 लाख गांव में जो है कि ये सब चल रहा है कार्यक्रम। और ये चिंगारी जो है कि मैं पहले ही बताया कि चिंगारी निकल चुका है, कहाँ तक ये आग लगता है ये देखना अभी बाकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह गांव तक यह जो है कि जो चिंगारी फैलने लगा है। बाकी आप देख ही सकते हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा विशाल महामोर्चा का जो है आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 लोग हैं। मैं पहले वीडियो चला चुका हूँ कि लोग किसी भी पार्टी के हैं अब इस बात को लेकर कहने लगे हैं कि नहीं ईवीएम में धांधली हो रही है, क्योंकि आज सुबह से लेकर मैं कई न्यूज़ भी देखा तो उसमें बता रहा था कि नहीं जो है कि ईवीएम में धांधली हो रहा है। बाकी मीडिया को आप लोग किस नज़र से देखते हैं ये भी बताइए, क्योंकि मीडिया छुपाने में भी कामयाब हो जाता है हमारे चालों को। आप लोग बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फेसबुक पेज पर है तो हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।